अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लर ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल और भी बहुत छोटे छोटे टूल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी ये हम टूल सारे कवर कर रहे हैं। मैंने आपको इरेजर टूल भी कवर कराया है। उसके अलावा हमने फर्स्ट मूव टूल कवर किया है। उसके बाद हमने मार्की टूल कवर किया है, सिलेक्शन टूल कवर किया है, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल सब ये भी कवर किया है। क्रॉप टूल भी हमने कवर किया है, ब्रश टूल भी कवर किया है। उसके अलावा स्पॉट टूल भी हमने, स्पॉट हीलिंग टूल और ये सारे टूल्स भी हमने कवर किए हैं। हिस्ट्री ब्रश टूल भी आज हम कवर करेंगे। क्लोन टूल हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा इरेजर टूल भी हम कवर कर चुके हैं। आज जो है मैं आपको ये वाले टूल कवर कराऊंगी, ब्लर टूल्स, शार्पन टूल, स्मज टूल। उसके अलावा डॉट टूल्स, बर्न टूल, स्मज टूल ये भी कवर कराऊंगी इंशाल्लाह। पेन टूल भी कवर करवाऊंगी। और उसके अलावा ये हमारे पास मूव टूल है, हैंड टूल, ये भी हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा शेप्स भी मैं आपको थोड़ी बहुत बता दूंगी। तो तकरीबन हमारे सारे टूल्स इंशाल्लाह आज कवर हो जाएंगे। और दो तीन चीजें, क्लिपिंग मास्क वगैरह, वो भी बता दूंगी आज की क्लास में आपको। हमारा फोटोशॉप तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लर टूल से। ब्लर टूल हमारे पास क्या है? अगर हमने किसी भी एरिया को ब्लर करना हो तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टूल, हम ब्लर टूल को यूज कर सकते हैं। वैसे इस टूल का यूज हम ज्यादा नहीं करते। जब भी हमने किसी लेयर पे काम करना हो, हमें रेस्टराइज कर देंगे तो अब हम इस लेयर पे काम कर सकते हैं। ब्रश के साइज को हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ब्रश की प्रॉपर्टीज में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि लड़की इसी तरह से रहे पर ये जो पीछे इसकी बिल्डिंग है ये जो है ब्लर हो जाए हमारे पास। तो ये मैं इसको थोड़ा थोड़ा ब्लर करना स्टार्ट करूँगी। इन टूल्स में हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं नजर आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। ये ऑलरेडी थोड़ी सी ब्लर है ये बिल्डिंग वगैरह। अगर आप ये देखें ब्रश इस पे जब मैं फेरूंगी तो ये और ज्यादा ब्लर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी शर्ट चाहती हूँ ये भी ब्लर हो जाए तो मैं इसके ऊपर हल्का हल्का इसको करूंगी। तो ये असल में ये जो टूल्स हैं ब्लर टूल, स्मज टूल, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट जल्दी नहीं नजर आता। ये बहुत थोड़ा थोड़ा करके अफेक्ट करते हैं। ये चीजों को क्या करेंगे, हमारे पास ब्लर कर देंगे। तो ये जो है इसकी स्ट्रेंथ मैं 100% कर देती हूँ। अब आप अगर गौर से देखें तो ये पेंट वाला एरिया थोड़ा थोड़ा, इस साइड वाला एरिया देखिए ये हमारे पास थोड़ा थोड़ा ब्लर हो चुका है। और ये दूसरी साइड वाला एरिया देखें तो ये वैसे का वैसा है, ये हमारे पास शार्प है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बेसिकली ब्लर टूल हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास सॉफ्ट ब्रश होता है, ये एरिया को क्या करता है, ब्लर करता है। आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली अगर आप ज्यादातर फोटो एडिटिंग में यूज होता है। आपकी पूरे, अक्सर हम कहते हैं कि हमारी पूरी पिक्चर दिखे, हम प्रोमिनेंट दिखे और हमारे आसपास का जितना एरिया है वो क्या हो जाए, ब्लर हो जाए। तो इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं नजर आता और ना हम ये ज्यादा यूज करते हैं। उसके अलावा शार्पन टूल, ब्लर टूल जिस तरह से वो करता है, ब्लर टूल हमारे पास ब्लर करता है तो शार्पन टूल हमारे पास क्या करता है, किसी भी एरिया को शार्प करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे हेयर्स हैं, मैं चाहती हूँ ये मेरे पास और शार्प होके दिखे, बाल इसके मैं चाहती हूँ और ज्यादा क्या होके दिखे, शार्प होके दिखे। ये मैंने इसके ऊपर ब्रश फेरना स्टार्ट किया। ये देखें, दिख रहा है आपको? ये चीज को अक्सर जो है वो क्या खराब भी कर देता है। ये देखें ये थोड़े थोड़े खराब हो गए, मतलब ज्यादा शार्प होके दिख रहे हैं। ये देखें जहां पे भी मैं इसको करूंगी तो वो जगह शार्प हो जाएगी। तो ये आपको तो ये शार्प करने के लिए अगर मैंने किसी भी चीज को हाईलाइट करना हो, लाइक शार्प करना, तो मैं ये शार्प टूल को यूज करके किसी भी चीज को हाईलाइट अगर मैंने करना हो, फॉर एग्जांपल ये जो इसका
स्टेन है कपड़ों में, इसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, मैं इसको शार्प कर दूंगी। पर ज्यादा शार्प मत कीजिए, उससे क्या हो जाएगा, चीज खराब हो जाती है। बेसिकली ये जो है हार्ड करता है किसी भी चीज को, और जो ब्लर टूल है वो सॉफ्ट करता है, तो वो क्या करता है, सॉफ्टनेस पैदा करता है चीज में, और ये हमारे पास हार्डनेस पैदा करता है। किसी चीज को प्रोमिनेंट करने के लिए यूज होता है हमारे पास। उसके अलावा स्मश टूल क्या है, अगर मैंने इन दोनों चीजों को आपस में ब्लेंड करना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ ये बाल और ये शर्ट, ये आपस में इन दोनों के कलर्स ये आपस में मिक्स हो जाए, किसी भी चीज को मिक्स करने के लिए इसको हम मिक्सअप ब्रश भी बोलते हैं। ये जो दो कलर्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं करके बताती हूँ। अभी जो बाल है ये मैं चाहती, ये देखे शर्ट के साथ मिक्स हो गए, ये देखिए ये बाल इसके शर्ट के साथ मिक्स हो गए। ये मैं डिफरेंट लेयर पे भी आपको करके बता सकती हूँ, जैसे आप दो कलर्स को मिक्स करना चाहते हैं। ये मैंने न्यू लेयर ओपन की, ठीक है, ये मैंने कलर लिया, ये ब्लू कलर लिया मैंने, ठीक है, और ये न्यू लेयर, उसमें मैंने दूसरा कलर कौन सा लिया, ये मैंने ग्रीन कलर, और अब मैं चाहती हूँ दोनों आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो मैं स्मश टूल को यूज करूंगी। इन दो कलर्स को स्मच करना मीन्स मिक्स करना, इन दोनों कलर को आपस में ब्लेंड करना। ये आप देखिए ये दोनों कलर्स अब आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। सैंपल ऑल लेयर्स को सेलेक्ट कर लेंगे आप, ये देखिए ये दोनों कलर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ब्लेंड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली स्मच कलर्स को जो है मिक्स करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इन ब्रशेस के सिंपल यूज है, ये कवर हो गया आपको, आपको समझ में आ गया। ये ज्यादातर हम यूज नहीं करते, ना ब्लर टूल ना शार्पन टूल, स्मच टूल पर कोर्स का हिस्सा है, तो मैंने आपको सारे टूल्स कवर कराए थे, ये भी। नेक्स्ट मैं अब आपको कौन सी टूल्स बताने वाली थी आज, हाँ, डॉश टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। डॉश टूल, बंच टूल और स्मश टूल भी आज मैं आपको कवर करवाती हूँ। पहले मैं इमेज लेकर आ, अच्छा, डॉट टूल हमारे पास बेसिकली क्यों यूज होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। डॉट टूल किसी भी इमेज में जब हमें किसी जगह को हाईलाइट करना हो, मतलब उसको ब्राइट करना हो, तो उसके लिए यूज होता है। बर्न टूल किसी जगह को डार्क करना हो उसके लिए यूज होता है, और स्पॉट टूल जब हमें किसी भी इमेज में किसी डिटेल्स को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए यूज होता है। हमारे पास जो इमेज मौजूद है हम उस पर भी यूज कर सकते हैं। खैर मैं आपके लिए एक इमेज डाउनलोड कर देती हूँ। इमेजेस, अच्छा, ये अब हमारे पास एक रेसलर की इमेज है। इसमें अब मैं चाहती हूँ सबसे पहले डॉट टूल मैं इसमें यूज करके आपको बता देती हूँ। डॉट टूल में हम क्या करेंगे, ये जो इसका ये वाला एरिया है मैं चाहती हूँ ये मैं थोड़ा सा और ब्राइट कर दूँ, तो ये देखिए ये इसको ब्राइट कर रहा है, ये देखिए ये इसको क्या कर रहा है, ब्राइट कर रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये इसको ब्राइट कर रहा है। जितना एरिया मैं चाह रही हूँ वो उसको ब्राइट कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल जेड कर दूंगी। पहले मैं कॉपी ले लूंगी इस इमेज के, ताकि आप लोग को डिफरेंस दिख सके जो मैं न्यू लेयर में करती हूँ। ये एरिया मैंने इसका ब्राइट किया, और ये अगर ये पुरानी इमेज देखें तो इसमें ये देखें डार्क और ब्राइट, तो ये मैं इसमें चेंजेस कर सकती हूँ। अब इसमें जो दूसरा टूल है वन टूल, ये फोटो एडिटिंग में ये आपके थोड़े बहुत काम आ सकते हैं टूल्स, ज्यादातर फोटोशॉप में नहीं यूज करते। अगर आपने किसी जगह को डार्क करना है, फॉर एग्जांपल मैंने बॉडी की इस पार्ट को इसके डार्क करना है, ये आप बर्न टूल के जरिए ये देखें
आप इसकी बॉडी के ये वाले हाथ वाले पार्ट को डार्क कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बोला कि ये सारा जो है एडिटिंग में ही काम आते हैं हमारे पास ये वाले सारे टूल्स। अच्छा, उसके बाद और क्या है हमारे पास? स्पॉन्ज टूल। बर्न टूल तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो इमेज को क्या करता है, डार्क करता है। और उसके अलावा डॉट टूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है अगला हमारे पास क्या है? स्पंज टूल। स्पंज टूल हमारे पास क्या करता है, जो इसकी, अब मैंने कोई चीज हाईलाइट करनी है, जैसे इसमें ये जो ये या फिर कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी बियर्ड का और कलर हाईलाइट करना है, ये इसके ऊपर जो बाल हैं इसके कलर को और हाईलाइट करना है, तो ये इसको क्या कर देगा, और हाईलाइट कर देगा। एक नीचे वाली लेयर में देखिए ये किस तरह थे। ये मतलब क्या करता है, हमारे पास चीजों को और प्रोवाइड कर देता है, हमारे पास हाईलाइट कर देता है। अगर हमने किसी चीज की डिटेल्स बतानी हो, तो हम उसमें उसका एक्सपोजर करना हो, तो हम क्या, तब हम जो है डॉट टूल यूज कर सकते हैं। स्पंज टूल क्या करता है, कोई भी कलर हो तो उसको और हाईलाइट कर देता है। फॉर एग्जांपल इसका ये वाला कलर है शर्ट का, ये इसको और क्या कर देगा, और हाईलाइटेड, मतलब जो भी कलर है इसका उसको हाईलाइट कर देगा। और जो हमारे पास डॉट टूल है वो हमारे पास क्या करता है, किसी भी चीज की डिटेल्स हाईलाइट करता है। ये मिड टोन्स पे, इसमें शेडोज हैं, मिड टोन्स है, हाईलाइट्स है, हम ज्यादातर इसमें मिड टोन्स ही रखते हैं। और प्रोटेक्ट टोन हम इसलिए करते हैं, अगर मैं प्रोटेक्ट टोन नहीं करूंगी, देखिए कलर बदल दिए इसने, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। प्रोटेक्ट टोन, ताकि जो टोन कलर टोन हो उसी पे काम करे, ना ना करे। तो ये यहाँ पे जितनी जो जगह है इसको क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। बस यही सारा काम करते हैं। आप लोग की उसके लिए मैंने ये दोनों टूल्स भी कवर करवा दिए ताकि कवर हो जाए। तो अब हमारे तकरीबन सारे टूल्स कवर हो चुके हैं, इरेजर, ब्लर टूल भी, स्मश टूल भी, टूल्स हमारे तकरीबन सारे कवर हो चुके हैं। अब मैंने आपको आज जो दो चीजें सिखानी है, लेयर मास्क वगैरह, क्लिपिंग मास्क, लेयर मास्क, ये सब चीजें सिखानी है। तो मैं आज आपको लेयर मास्क सिखाती हूँ, उसके लिए मैं जो है इमेज लेकर आती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास इमेज है, ठीक है, दिख रही है सबको। इसके ऊपर अब मैं आपको लेयर मास्क, क्योंकि टूल्स हमारे तकरीबन सारे कवर हो चुके हैं, टूल्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए हैं फोटोशॉप में। ये एडजस्टमेंट पैनल भी मैंने आपको शायद मैंने लेयर्स पैनल भी कवर करवा दिया था। उसके अलावा चैनल्स वगैरह मैंने आपको तकरीबन सारी चीजें कवर करवा दी है। बस थोड़ी थोड़ी माइन्यूट चीजें रहती है, वो मैं आपको आज आज और कल की क्लास, आज और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कवर करवा दूंगी, तो हमारा फोटोशॉप इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इरेजर हमारे पास क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, और ये भी बताया था कि हम इरेजर की जगह ज्यादातर मास्क यूज कर सकते हैं। इरेजर में क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इरेजर का साइज थोड़ा बड़ा किया, थोड़ा और बड़ा, ये देखिए मैंने इसको मिटाया, ये क्या हो गया, पीछे सारा वाइट हो गया। ये हमारा, मैं चाहती हूँ सिर्फ ये प्लेट बच जाए और बाकी सब कुछ खत्म हो जाए। तो ये देखें डिस्ट्रक्टिव सा, ये सब कुछ, अब ये मैं अनडू, अगर अभी मैं इसको सेव कर दूं तो ये मेरे पास सिर्फ ये प्लेट बच जाएगी, और ये इस तरह से अजीब डिस्ट्रक्टिव तरह से हमारे पास बच जाएगा। मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरे पास प्लेट बच जाए, तो इसके लिए रेजर की बजाय हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है कि हम इस तरह से करें। हमने जो है अपनी लेयर को सेलेक्ट किया, ठीक है। आज मैं आपको लेयर मास्क बताऊंगी कि इसमें लेयर मास्क आप ऐड कैसे करेंगे।
और यहाँ पे हमारे पास ब्रश का कलर होना चाहिए फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर फोरग्राउंड ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड लेयर मास्क, तो हम इसमें लेयर मास्क ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपस में कनेक्टेड है। जब हम अब मैं अगर इरेजर यूज करूं फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं बल्कि अब मैं ब्रश यूज करूंगी इस वाले पैनल पे। फ्लो इसका मैं कर देती हूँ, फ्लो बढ़ा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं जब यहाँ पे ब्रश यूज कर रही हूँ, अच्छा लेयर मास्क में अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फोरग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, फोरग्राउंड का कलर हमारे पास ब्लैक है और बैकग्राउंड का कलर हमारे पास क्या है, व्हाइट है। ठीक है, अब मैं ये जो लेयर में मैंने इसके साथ लेयर मास्क लगाया है, अब ये देखिए जब मैं अब इसको मिटा रही हूँ तो यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक शो हो रहा होगा। ये यहाँ से ये हमारी लेयर से ये चीजें ये देखिए मिट रहेंगी। ठीक है, पर अगर मैं अब इसको वापस लाना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये इतना एरिया जितना मैंने मिटाया ये वापस आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, ब्रश को अभी मैंने जो है यहाँ पे ब्लैक ब्रश यूज किया है तो ये सारा मिट गया। अगर इसी को मैं ब्रश को मैं वाइट कर दूं तो जितना मैंने मिटाया है ये देखिए सारा वापस आ जाएगा हमारे पास। जितना मैंने इरेज किया है सारा एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा दोबारा से। तो ये हमारी लेयर मास्क का कमाल है कि हमारी जो है लेयर खराब भी नहीं होती और हमारा जो एरिया है ये वापस भी आ जाता है। अच्छा, अब ये हमारे पास इमेज तो वापस आ गई है सारी की सारी। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ ब्रश को, ताकि मैंने जितना वो किया है ये हमारे पास वापस। अच्छा, इसका हमारे पास एक और तरीका भी है कि हम जो है इस लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप समझ गए, जब मैं ब्लैक ब्रश सेलेक्ट किया तो उससे हमारे पास क्या हो रहा था, इरेज हो रहा था, और व्हाइट ब्रश से हमारे पास वो एरिया वापस आ गया और यहाँ पे हमारे पास ब्लैक पैनल। ये मैंने अभी अगर मैं इस लेयर को डिलीट करना चाहूँ इसी लेयर पे क्लिक कर सकती हूँ मैं, डिलीट लेयर मास्क डिलीट हो गया। अच्छा, मैं दोबारा से अब सिलेक्शन के जरिए भी लेयर मास्क को कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे पास यही प्लेट बच जाए और बाकी सारा लेयर मास्क में हो जाए, तो ये मैं सिलेक्शन टूल के जरिए इस प्लेट को क्या कर दूंगी, सेलेक्ट कर लूंगी। साइज मैंने बढ़ा दिया, सिलेक्शन टूल के जरिए मैंने इस प्लेट को सारा सेलेक्ट किया। जितना मैं इस प्लेट को सेलेक्ट करना चाहती हूँ उसके जरिए मैंने इस प्लेट को सेलेक्ट किया। मैं जैसे कि फ्रूट वाली प्लेट चाहिए और ये नहीं चाहिए, उसको भी हटा देती हूँ। सिलेक्शन टूल, अभी जब मैं टूल्स यूज कर रही होंगी तो आपको भी साथ साथ समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये सब टूल्स हम पढ़ चुके हैं। क्विक सिलेक्शन टूल भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम लेयर मास्क नया पढ़ रहे हैं, बाकी हम काफी सारे टूल्स पढ़ चुके हैं। ये मैंने ए सेलेक्ट किया इसको, और ये सिलेक्शन, अच्छा अब मैं क्या करूंगी,
अब जितनी मैंने सिलेक्शन कर ली, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इसी के ऊपर लेयर मास्क हो, बाकी इमेज के ऊपर ना हो। तो मैंने जितनी सिलेक्शन कर ली, इसके बाद मैं डायरेक्ट लेयर मास्क पे क्लिक करूंगी, तो जितनी मेरी सिलेक्शन है ये देखिए उसके ऊपर लेयर मास्क क्रिएट हो गया। जितना जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है उसके ऊपर लेयर मास्क हमारा क्रिएट हो गया। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि इसके पीछे जो है हमारे पास एक बैकग्राउंड ऐड हो जाए। ये मैंने बैकग्राउंड ब्लू कोई भी बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट कर लिया और आप चाहते हैं, ये देखिए आप इस तरह किसी भी चीज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। देखिए इजीली हमारी चीज का क्या हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया। पर अभी भी अगर मैं इससे ये लेयर मास्क अगर मैं इसको लेयर मास्क को ऑफ कर दूं, अगर मैं ये लेयर मास्क ये वाला एरिया फिर से कवर कर दूं ब्लू, आपको पता है ब्रश से, तो ये वापस हमारे पास एरिया आ जाएगा। अच्छा, अब जो है इसमें अब और चीजें क्या सीखने की, ये जो लिंक है ना इसके बीच में, जब ये लिंक इसके बीच में है, देखिए जब मैं इसको हिला रही हूँ तो वहां से वो सर्कल, यहाँ पे सर्कल भी हिल रहा है और ये पूरी इमेज हिल रही है जब मैं इस प्लेट को मूव कर रही हूँ। पर अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसका ये लिंक खत्म कर देती हूँ, तो फिर जब मैं इस इमेज को हिला रही हूँ तो देखिए वो सर्कल मूव नहीं हो रहा, साथ में वो इमेज हिल रही है, इमेज में वो जगहें भी चेंज हो रही हैं, पर वो सर्कल साथ में मूव नहीं हो रहा। ठीक, और अगर मैं लिंक पे क्लिक करती हूँ तो अब जब मैं इमेज हिला रही हूँ तो सर्कल भी साथ में मूव हो रहा है, कि जहां जहां इमेज जा रही है वहां वहां सर्कल हो रहा है। ये तो हो गया हमने बैकग्राउंड चेंज करने का। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं इस लेयर मास्क को जो है हटाना चाहती हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट, एक है हमारे पास डिलीट लेयर मास्क, डिसेबल करती हूँ तो ये देखिए डिसेबल हो गया लेयर मास्क, वापस इमेज अपनी असली शक्ल में आ गई। इनेबल करती हूँ लेयर मास्क तो वापस इनेबल हो गया। इसमें जो है इनेबल और डिसेबल हम और तरह से भी कर सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट के साथ मास्क पे क्लिक करती हूँ तो मास्क डिसेबल हो जाता है। अगर मैं शिफ्ट प्लस थंबनेल के साथ क्लिक करती हूँ तो ये हमारा मास्क, शिफ्ट के साथ दोबारा क्लिक करती हूँ तो वो मास्क इनेबल हो जाता है। शिफ्ट के साथ क्लिक करती हूँ डिसेबल, शिफ्ट के साथ क्लिक करती हूँ इनेबल। ठीक है, मास्क इनेबल डिसेबल होना भी आसान है। मास्क को अगर मैंने रिमूव करना है तो इजीली मैं ये डस्टबिन पे भी क्लिक करूंगी, मास्क जो है डिलीट हो जाएगा। मास्क रिमूव हो गया और साथ में इमेज हमारी, अगर मैं चाहती हूँ कि मास्क जो है हमारा डिलीट मैं करना चाहती हूँ तो ये मैं कर सकती हूँ। पहले मैं शिफ्ट के साथ इसको इनेबल करके डिलीट लेयर मास्क, डिलीट कर दिया मैंने लेयर मास्क। सेकेंड मेथड भी हमने सीख लिया। अब हमने दो मेथड सीख लिए लेयर मास्क करने के। अब इसके अलावा उसमें तो मैंने सिर्फ, अगर मैं चाहती हूँ, एक में तो मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था ना, अब मैं चाहती हूँ कि लेयर मास्क जब मैं करूँ तो ये इमेज हमारे पास पूरी की पूरी क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, या हमारे पास पूरी की पूरी लेयर जो है विजिबल व्हाइट हो जाए। तो वो किस तरह से होगी, अगर मैं लेयर मास्क चूज करते वक्त, ये मैंने इस इमेज की कलर मास्क ऑप्शंस, कलर मैंने इसका कौन सा कर दिया कि अच्छा, एक मिनट, मैंने जो है रिकॉर्डिंग पे लगाई है क्लास, ओहो, अच्छा मैंने लगाई हुई रिकॉर्डिंग, ठीक है। लेयर मास्क, अच्छा मैं चाहती हूँ कि ये सारे का सारा जब मैं लेयर मास्क करूँ, ऐड लेयर मास्क, तो हमारे पास जो कलर है, एक मिनट, इंसर्ट मास्क में सिलेक्शन डिफाइन मास्क, स्मूथ
आउटपुट। अच्छा, लेयर मास्क को मैं पूरा का पूरा ब्लैक करती हूँ, ठीक है। ये मैं ब्लैक, मैंने ये पूरा का पूरा इसको क्या किया, इमेज को ब्लैक कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इमेज हमारे पास क्या हो गई, इनविजिबल हो गई, हमें नहीं दिख रही, ठीक है। इमेज हमारे पास क्या हो गई, इनविजिबल हो गई, हमें इमेज नहीं दिख रही। अगर फिर मैं इसको व्हाइट करना चाहती हूँ तो मैं इसको व्हाइट कर दूंगी व्हाइट ब्रश से। ये इमेज हमारे पास व्हाइट हो गई। एक मिनट, मैं आपको जो चीज बताना चाह रही थी, लेयर मास्क में फिल 100% अप्लाई लेयर मास्क, ठीक है। अच्छा, मैंने सिलेक्शन में बता दिए। इसके अलावा अच्छा, लेयर मास्क की मैंने आपको दो ऑप्शन बता दी कि आप किस तरह से जो है लेयर मास्क को सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप लेयर मास्क को सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई इसका और भी यूज बता सकती हूँ लेयर मास्क का आपको, मैं एक और इमेज लेकर आती हूँ। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो ब्राइट है हमारे पास, इसका सिर्फ ये जो लहंगा है ये मेरे पास क्या रहे, ये रेड रहे, और बाकी जितना बैकग्राउंड है वो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। तो इसमें भी हम जो है लेयर मास्क यूज कर सकते हैं, आपने फोटो शूट में देखा होगा काफी सारा। अब इसको मैं किस तरह से करूंगी, सेलेक्ट लेयर मास्क, ठीक है। पहले मैं एक कॉपी ले लूंगी स्प्राइट की, कंट्रोल जी। इसकी जो नीचे वाली इमेज है इसको मैं कर दूंगी ग्रे स्केल कर दूंगी, सेलेक्ट फिल्टर लेयर, लेयर स्टाइल, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने किया, लेयर मास्क से पहले क्या था, फिर ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये हमारे पास जो नीचे वाली जो हमारे पास इमेज है वो हमारे पास क्या हो गई, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, ठीक है। इससे जो नीचे वाली इमेज है वो हमारे पास क्या हो गई, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, ठीक है। अब इसमें मैं एडजस्टमेंट करती हूँ। इसमें हम लेयर में अच्छा, अब मैं इसमें आपको लेयर मास्क करके बताती हूँ। सबसे ज्यादा इस इमेज में हमें लेयर मास्क का फायदा होगा। मैं इस पे अब लेयर मास्क अप्लाई करती हूँ। ये देखें ऊपर वाली इमेज हमारे पास ग्रे, अब ये तो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। अब इसके ऊपर हम करते हैं लेयर मास्क अप्लाई। तो ये हमने किया, ब्रश टूल लिया, ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। और यहाँ पे लेजर है। अच्छा,
मैं ये बाकी बैकग्राउंड जितना भी है इसको क्या कर दूंगी, इरेज कर दूंगी। ये देखिए, ये बाकी मैं चाहती हूँ कि ये बाकी सारा एरिया हमारे पास ब्लैक एंड वाइट हो जाए और सिर्फ ये ब्राइट जो है हमारे पास क्या बच जाए, कलर बच जाए। ये जितना एरिया अगर थोड़ा बहुत खराब हो रहा है तो ये बाद में भी एडजस्ट कर सकती हूँ इससे, क्योंकि ये हमारे पास लेयर मास्क में है तो इसको मैं बाद में भी एडजस्ट कर सकती हूँ। बल्कि मैं चाहती हूँ कि ब्राइड का फेस वगैरह ये भी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, सिर्फ इसकी ड्रेस। मेरे पास ब्रश को थोड़ा छोटा कर देती हूँ, थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। ये देखें, बाकी सारे एरिया हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट हो गया और जो ब्राइट थी वो हमारे पास क्या हो गई, डोमिनेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ अब इसके हाथ वगैरह भी, हाथ और फेस वगैरह भी मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर दूँ और सिर्फ इसका लहंगा, सिर्फ और सिर्फ इसका मेरे पास जो लहंगा है और चूड़ी है वो ही मेरे पास डॉक्यूमेंट दिखे। ये मैंने हाथ पीस के ब्लैक एंड व्हाइट कर दी। ये देखें, हाथ भी मैंने इसके ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए और ये जस्ट हमारे पास ब्राइड का लहंगा पेश भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे आपको लेयर मास्क का अप्लाई समझ में आ गया होगा। और अगर अभी मैं इससे ये मास्क हटा दूं तो ये वापस जो है जैसी इमेज थी, फॉर एग्जांपल मैंने अब इससे ये मास्क हटा दिया, ये देखें ये इमेज वापस जो है सिर्फ ये हमारे पास लहंगा बच गया। और अगर मैंने अब इससे ये वाला लेयर मास्क भी हटा दिया, डिलीट लेयर मास्क, ये वापस जिस तरह से इमेज थी हमारे पास वापस उसी तरह से हो। तो ये सब चीजें आप जब फोटो एडिटिंग करते हैं और फॉर एग्जांपल आपकी किसी शादी वगैरह की पिक्चर्स आ जाती हैं, आप उनको एडिट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। ये सब चीजें आपकी जो है फोटो एडिटिंग में काम आ सकती हैं। आई थिंक लेयर मास्क आपका क्लियर हो गया होगा। लेयर मास्क आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हिस्ट्री पैनल, हिस्ट्री ब्रश, इन सब चीजों पे चले जाते हैं। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, एक और एग्जांपल भी मैं आपको लेयर मास्क की दे देती हूँ। चलिए खैर वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। मैं अब हिस्ट्री पैनल आपको पढ़ा देती हूँ। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया। इसमें मैं अब आपको हिस्ट्री पैनल और हिस्ट्री ब्रश, यहाँ हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। हिस्ट्री तो आपको समझ में आ रही होगी, हिस्ट्री मीन्स कोई चीज, जो चीज हिस्ट्री हो, पास्ट हो, तो वो हमारी क्या होती है, हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको हिस्ट्री पैनल पढ़ाऊंगी और हिस्ट्री पैनल के वो टूल, इसमें भी हम ब्रश टूल का यूज करेंगे सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल इस पे मैंने ये एक लाइन की, ठीक है।
ये मैंने इस पे दूसरी लाइन मारी, ये मैंने इस पे तीसरी, चौथी, मैंने इस पे लाइंस मारी, ठीक है। हार्डनेस मैंने इसकी 100% करी, ये मैंने इस पे लाइंस मारी। अब मैं चाहती हूँ इसको रिमूव करना है, तो मैंने आपको रिमूव करने का तरीका बताया था। अगर आप कंट्रोल जेड करते हैं तो ये एक चीज, अगर आप दोबारा कंट्रोल जेड करते हैं तो वो नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि ये दूसरी भी रिमूव, कंट्रोल आर जेड से, कंट्रोल आर जेड, 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 कंट्रोल आर जेड। अच्छा, अब बताएं कि ये सब जो है हमारे पास, ये जितनी मैंने ये फेरी थी इस पे, ये वापस रिमूव हो गई, ये इमेज जिस तरह से थी वापस उस तरह से क्यों हो गई, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ कि वापस जिस अभी जो मैंने लाइनें फेरी थी वो दोबारा हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये देखें दोबारा। अगर मैं पीछे जाना चाहती हूँ, हिस्ट्री में जाना चाहती हूँ, तो कंट्रोल आर जेड। अगर मैं जो है जो किया है मैंने उसको वापस रिपीट करना चाहती हूँ, मीन फॉरवर्ड जाना चाहती हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये देखिए दोबारा। कंट्रोल आर जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये आपके बहुत काम आएगा आप जब आगे काम करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री पैनल्स हम हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री पैनल्स, हम यहाँ पे व्यू विंडोज, ये हमारे पास आ गया हिस्ट्री। अच्छा, ये आ गया हमारे पास हिस्ट्री पैनल, ये आपको दिख रहा होगा ये हिस्ट्री पैनल हमारा। इसमें ये देखें मैंने जो जो ब्रश यूज किया है उसकी हिस्ट्री पड़ी हुई है, ये देखें, ये जितने ब्रश मैंने यूज किए थे ये देखें ये सब बंद हुए हुए, जब मैंने इन पे क्लिक किया तो वे वापस खुल गए, दिख रहे होंगे आपको। ये देखें मैंने डायरेक्ट साथ में सब पे क्लिक करती हूँ तो सब वापस आ गए, डायरेक्ट साथ में सब पे क्लिक करती हूँ सब चले गए, ये देखिए। यहाँ नीचे डायरेक्ट क्लिक किया सब वापस आ गए, यहाँ क्लिक किया सब वापस चले गए। तो ये आगे पीछे जाने से ये मैं क्या कर सकती हूँ, ये हमारा क्या है, हिस्ट्री पैनल है। हिस्ट्री पैनल में हमारे पास जितनी बार हमने ये ब्रशेस किए हैं उतनी बार सेव रहेंगे, मतलब मैं जितने भी ब्रशेस करूंगी, मीन ये देखिए मैंने नए ब्रशेस, तो ये देखिए मेरे पास सेव होते, ये मेरे पास हिस्ट्री में सेव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से डिलीट भी हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे मैं प्रेफरेंस में जाऊंगी, ठीक है। प्रेफरेंस में आप जाएंगे, यहाँ पे आप प्रेफरेंस में परफॉर्मेंस में जाएंगे, प्रेफरेंस में आप गए परफॉर्मेंस में, ये हमारे पास हिस्ट्री स्टेट्स हैं। हिस्ट्री स्टेट्स मैंने 50 रखी हुई है, ये मतलब जब मेरे पास 50 हिस्ट्री स्टेट्स हो जाएंगी उससे फिर मैं बैक नहीं जा सकती, उससे फिर मैं ज्यादा बैक नहीं जा सकती, ना मैं फॉरवर्ड जा सकती हूँ ना, मीन्स मेरे अगर 50 हिस्ट्री स्टेट्स हो जाएंगी तो उससे मैं बैक, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये बढ़ भी सकती है, पर फिर ये मेरी मेमोरी भी बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा हिस्ट्री होगी उतनी ज्यादा मेरी मेमोरी, तो मैंने फिलहाल के लिए कितनी रखी हुई है, 50 हिस्ट्री स्टेट्स। कैशे लेवल ये हमारे पास 4 ही ठीक है। ये कैशे टाइल साइज, ये भी हमारे पास क्या है 126 के। ये सब जो है हमारे पास, ये कि आपकी कितनी रैम जो है फोटोशॉप आपकी यूज कर सकता है, मैंने कम रैम लिखी हुई है ताकि मेरी कम रैम यूज हो, ताकि बाकी कामों में मेरी रैम यूज हो, ठीक। ये हमारे पास मैंने 50% तक रखी हुई है, ये मैंने किया ओके। तो ये सब आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपने कोई चीज कर दी है और आप उससे बैक जाना चाहते हैं, हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, या फिर उसको अंडू करना चाहते हैं या दोबारा करना चाहते हैं, तो आप इजीली हिस्ट्री पैनल से भी उसको कर सकते हैं। पर फॉर एग्जांपल मैं आपको इस हिस्ट्री पैनल में एक और चीज बताती हूँ। ये आपने कोई कलर, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर है, ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर, सॉरी पिक्चर की ओपेसिटी है, अच्छा इस ब्रश की ओपेसिटी मैंने थोड़ी सी कम कर दी और मैंने ये चीजों पे फेरना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर पार्ट फेर दिया, ग्रेफ पे फेर दिया और इस पे फेर दिया, ठीक है। और अब मैं इससे बैक जाना चाहती हूँ, वापस आ गई, इजी। पर अगर मैं चाहती हूँ कि ये जब मैं वापस आऊं तो मेरे पास
इमेज, ये जो जितना मैंने किया है ना इस पे फेरा ये इसी तरह, तो मैं इसका कर लूंगी टेक स्नैपशॉट, क्रिएट न्यू स्नैपशॉट। ये देखिए मैंने स्नैपशॉट क्रिएट कर लिया। तो अब ये हमारे पास जो हिस्ट्री इमेज है ना, हमारे पास पहले ये वाली सेलेक्ट हुई हुई थी। तो जब मैं कंट्रोल जेड करती थी, कंट्रोल जेड कर रही थी, तो ये हमारे पास इस इमेज पे आ जाता था। अब जब मैं हिस्ट्री इमेज ये वाली सेलेक्ट कर दूंगी, तो जब मैं कंट्रोल जेड करूंगी तो हमारे पास डायरेक्ट इस इमेज पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसमें और भी ब्रशेस फेरे, ये देखें, पर मैं चाहती हूँ कि वो जो मैंने पिछले फेरे में उससे ज्यादा बैक ना जाए। तो ये मैंने कंट्रोल जेड जब किया तो जो मेरे पास कंट्रोल जेड जब मैंने किया तो जो मैंने स्नैपशॉट में सेव किया हुआ था, अब मैं कंट्रोल जेड दबा भी रही हूँ आर्ट कर, तो उससे बैक नहीं जा रहा क्योंकि वो मेरे स्नैपशॉट में सेव है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये हिस्ट्री आपके आगे जब आपके पास बहुत सारा काम होगा तो आपके बहुत काम आ सकती है। हिस्ट्री ब्रश पैनल और हिस्ट्री पैनल। अच्छा, जिस तरह ये हिस्ट्री पैनल का काम है, इसी तरह अब जो है, सॉरी मैं वापस हिस्ट्री खोलती हूँ। हमारे पास जो है टाइप टू व्यू हिस्ट्री पैनल। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, डिलीट किया और वापस जो है ओरिजिनल इमेज पे आ गई। ठीक, ये मैं वापस ओरिजिनल इमेज पे आ गई ताकि मैं हिस्ट्री ब्रश का भी, मैंने तो ये भी आपको हिस्ट्री पैनल बताया, हिस्ट्री ब्रश भी क्या करता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ ग्रीन कलर किया, तो हिस्ट्री ब्रश क्या करेगा, इसके वापस जो ये ओरिजिनल कलर था या ओरिजिनल जो इमेज थी उसको वापस ले आएगा। ये देखें, वापस जो ओरिजिनल इमेज है उसको वापस ले आए। और इसी तरह स्नैपशॉट पैनल में अगर मैं जो ओरिजिनल इमेज वो दूसरी, तो वो उसको वापस ले आएगा। तो ये भी सिंपल हिस्ट्री ब्रश, हिस्ट्री पैनल, ये सारे जो है एक ही काम करते हैं। अच्छा, अभी ये जो है जूम एंड होने वाला है, इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करती हूँ। हिस्ट्री ब्रश के बाद अब जो है नेक्स्ट मैं आपको पेन टूल पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज हम पेन टूल भी पढ़ेंगे। पेन टूल के बाद मैं आपको पाथ सिलेक्शन भी पढ़ा दूंगी आज, वेक्टर शेप और रास्टर शेप भी पढ़ा दूंगी। अच्छा, अभी जहां तक मैंने पढ़ाया है आप लोग को सारा समझ में आया है? आज मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। पेन टूल से आप कोई भी शेप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए पेन टूल जो है हमारे पास, इससे जो है हम कोई भी शेप इजीली क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैं डिफरेंट शेप्स ही ड्रॉ कर रही हूँ। पेन टूल जब हमने किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो या कुछ भी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पेन टूल यूज करते हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स पेन टूल हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमें कोई भी पाथ क्रिएट करना हो तो हम जो है पेन टूल यूज करते हैं। और पेन टूल से हम सिलेक्शन किस तरह से बना सकते हैं, जब मैंने ये फर्स्ट एंकर पॉइंट है ये हमारा, इसको मैंने सेकेंड एंकर पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, फिर थर्ड एंकर पॉइंट के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, सिक्स के साथ, और ये मैंने जब लास्ट एंकर पॉइंट के साथ, तो ये एक हमारे पास शेप बन गई। अब इसमें जो है ऑप्शन है हमारे पास, ये देखें, पाथ बनाने का और शेप बनाने का। जब मैंने शेप के ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो ये डायरेक्ट जब मैंने बनाई तो ये मेरे पास क्या बन गई, शेप बन गई। ये देखें, पर ये मेरे पास कौन सी शेप है, वेक्टर शेप। जब मैं पेन टूल से कोई भी शेप बनाऊंगी, जब मैं इसको बड़ा करूं, छोटा करूं, फ्री ट्रांसफॉर्म, इसको मैं बड़ा करूं, छोटा करूं, कुछ भी करूं, ये जो है इसके पिक्सेल्स नहीं पटेंगे क्योंकि ये हमारे पास कौन सी शेप है, वेक्टर शेप है। ठीक है, और अगर मैं पाथ सेलेक्ट करूं कि मैंने पाथ बनाना है पेन टूल से, तो मैं पाथ भी बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेयर, ये मैं फॉर एग्जाम्पल ये जगह मैंने ड्रॉ की, ये मैंने पाथ बना लिया पेन टूल से कोई भी, इसको मैंने सिलेक्शन किया, मेक सिलेक्शन,
ये हमारे पास न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया। ओके, तो ये जगह मेरी क्या बन गई, सिलेक्शन। इस तरह से ये पेन टूल के जरिए हम सिलेक्शंस करके चीजों को क्रॉप भी कर सकते हैं। ये मेरी बन गई सिलेक्शन, बन गई। ठीक है, आप इसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, पेन टूल्स में हमारे पास जो एंकर पॉइंट्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्री ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आपको शेप क्लियर कर देती हूँ जो पेन टूल से, ये पेन टूल से अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूँ, इसको पाथ की बजाय शेप सेलेक्ट कर लिया मैंने फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये फिल जो है कि मैं कोई भी कलर इसमें, मैंने सॉरी गलत लेयर सेलेक्ट की, मैं इसमें जो कलर भी फिल करना चाहती हूँ। अच्छा, एक आप इसमें ये ख्याल रखिएगा, आप पेन टूल जिस भी लेयर पे काम कर रहे हो आप उसी को सेलेक्ट करके रखेंगे ताकि वही लेयर सेलेक्ट हो, और उसमें फिल के जरिए आपने अगर कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं येलो करना चाहती हूँ, जो कलर मैं करना चाहती हूँ इस शेप में वो कलर मैं कर सकती हूँ। स्ट्रोक कर सकते हो आप इसमें, स्ट्रोक फॉर एग्जांपल मैं इसमें डार्क ब्लू स्ट्रोक देना चाहती हूँ, स्ट्रोक का साइज भी बढ़ाना चाहती हूँ, ये देखें स्ट्रोक साइज भी आप बढ़ा सकते हो। अब स्ट्रोक में मेरे पास जो है डिफरेंट ऑप्शन है कि मेरी स्ट्रोक जो है किस तरह, अच्छा अगर मैं इसको कलर देना चाहती हूँ तो ये मैं कलर दे सकती हूँ। ठीक है, अब इस स्ट्रोक में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि मेरी डॉटिक स्ट्रोक हो, ये मेरी इस तरह की स्ट्रोक हो, जिस तरह की मैं करना चाहती हूँ उस तरह की मैं कर सकती हूँ। ये आप डिफरेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब मैं जो है पेन टूल जो है पाथ बनाना चाहती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक पाथ बना दिया, पेन टूल से कोई भी पाथ बना दी। ठीक, अब इसमें हमारे पास ये है फ्री ट्रांसफॉर्म, एड एंकर पॉइंट। एड एंकर पॉइंट के जरिए अगर मैं यहाँ पे, ये प्लस से आपको पता चल रहा होगा, अगर मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, ये देखिए, तो इस एंकर पॉइंट के साथ ये देखिए मेरे पास दो हैंडल्स आ गए। ये देखिए जब मैं हैंडल्स को मूव कर रही हूँ तो इसमें क्या बन रहे हैं, कर्व्स बन रहे हैं। जब भी हम इसमें एंकर पॉइंट ऐड करते हैं तो हमारे पास हैंडल आते हैं, मींस हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, हम इसमें कर्व्स बना सकते हैं, हम इसमें जो है शेप में चेंजेस कर सकते हैं। अब ये है इसमें डिलीट एंकर पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं ये एंकर पॉइंट डिलीट करना चाहती हूँ, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये देखिए ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ पे ऑप्शंस भी है कि ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। अगर आपके पास, और ये है हमारा लास्ट ऑप्शन कन्वर्ट एंकर पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये शेप मेरी क्या है, ये ट्राइंगल सी मतलब स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं जो जब कन्वर्ट एंकर पॉइंट क्लिक करती हूँ ना, अगर ये ट्राइंगल है तो ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये कर्व है तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये हो गया कर्व में कन्वर्ट हो गया, ये वाला एंकर पॉइंट हमारा। अगर ये ऑलरेडी कर्व है और मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ये देखें हमारे पास हैंडल्स बन गए, मींस ये कन्वर्ट कर देता है, कर्व में कन्वर्ट कर देता है, एंकर पॉइंट को कर्व में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ये हमारे पास इस तरह नॉर्मली भी, जब मैं किसी भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे पॉइंट ना हो और वहां पे पेन टूल के साथ क्लिक करूं तो वो एंकर पॉइंट को क्या कर देता है, ऐड कर देता है, और ऑलरेडी जो एंकर पॉइंट हो और अगर मैं उस पर क्लिक करूं तो ये उसको डिलीट कर देता है, ये उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। ये देखिए सारे एंकर पॉइंट्स हमारे पास डिलीट हो गए। अच्छा, फ्री फॉर्म पेन हमारे पास पेंसिल की तरह होता है, पेंसिल या पेन की तरह। ये देखिए इससे मैं कोई भी शेप ड्रॉ कर सकती हूँ, ये मेरे पास कोई भी शेप सेलेक्ट, कोई भी शेप ड्रॉ कर, ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि सिलेक्शन, तो ये मेरे पास कोई भी शेप ड्रॉ कर देता है। तो फॉर पेन टूल आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा काम आता है, जब आपने पॉइंट सिलेक्शन करनी होती है, कोई भी सिलेक्शन करनी होती है, तो पेन टूल से आपको बहुत ज्यादा फायदा है।
आपको ये सब तो समझ में आ गई होगी। पेन टूल से आपको काफी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से आपने जो है सिलेक्शन करनी है। अब मैं एक काम करके इमेज ले आती हूँ, तो उस पर मैं आपको सिलेक्शन करके बता देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि पेन टूल हमारे कितना यूजफुल है, हम किस तरह से जो है यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं मेरे पास हमारे पास जार इमेज आ गई। अब मैं इसमें से सिर्फ चाहती हूँ कि ये जार मेरे पास आ जाए और बाकी सब कुछ जो है, बाकी बैकग्राउंड इसमें से खत्म हो जाए। तो इसमें से अब मैं इस जार को सेलेक्ट सेलेक्ट करूंगी आपके सामने, ठीक है। पेन टूल से, पेन टूल से अभी हम स्ट्रेट सेलेक्शंस करेंगे, जहाँ पे कर्व्स है वहां पे हम बाद में उनको कर्व कर देंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, स्ट्रेट सिलेक्शन करेंगे, जहाँ पे कर्व्स हैं उनको हम बाद में कर्व कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल स्ट्रेट सिलेक्शन करेंगे, जहां जहां पे कर्व्स हैं उसको हम बाद में भी कर्व कर सकते हैं। मैं आपको अभी कर्व करना दूंगी। अच्छा, मैं अब लास्ट पॉइंट इसको कर्व करती हूँ। ये देखें, आप जब एक एंकर पॉइंट को दूसरे एंकर पॉइंट के साथ क्लिक करेंगे, इस तरह से इस हैंडल को खींचेंगे तो ये कर्व होगा। अच्छा, अब ये मैंने स्ट्रेट सिलेक्शन कर ली। अब मैं देख रही हूँ जहां जहां पे कर्व आ रहे हैं उनको मैंने कर्व करना है। मैं आर्ट के साथ क्लिक करूंगी। जब मैं आर्ट के साथ क्लिक, आप जो है आर्ट प्रेस करें और उसके साथ क्लिक करें तो ये पॉइंट आपके पास ये हैंडल आ जाएगा और ये जगह आपकी जो है कर्व हो जाएगी। आर्ट के साथ जब क्लिक करेंगे आप, अब जहां जहां आप कर्व करना है वहां वहां आर्ट के साथ क्लिक करो, वो जगह हम पास कर्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कर्व करना है, तो ये मैं आर्ट के साथ क्लिक किया, आर्ट के साथ क्लिक किया, ये जब हम कर्व करने साथ क्लिक किया, इसको डिलीट कर दें। मैंने हैंडल को इसको आर्ट के साथ जो है इसके हैंडल को आप क्लिक करें तो ये इसका हैंडल जो है आपके लिए एडजस्टमेंट करे। आर्ट के साथ इस हैंडल को आप पकड़ सकते हैं। इसका भी हैंडल आर्ट के साथ पकड़े, आर्ट के साथ। ये आपकी सिलेक्शन बन गई। अब इसको आप जो है एंटर भी प्रेस करेंगे तो ये में आप जब सिलेक्शन बनाए, सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी न्यू सिलेक्शन बना देगा। अब आप कंट्रोल जे करेंगे तो ये हो गई आपकी जार की बॉटल अलग। ठीक, तो ये आपका हो गया कि आप जो है इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, अब आप जो है पाथ पे जाएंगे, वर्क पाथ। ये जो आपका वर्क पाथ होता है ना, ये टेम्परेरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस यहाँ पे आ गई, ये मैंने अभी जो मैंने पाथ सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे, ये वर्क पाथ मेरा ये वाला है, और अगर मैं यहाँ पे साथ में एक और सिलेक्शन शुरू कर दूं तो, और मैं ये कर दूं सिलेक्शन, तो वो देखें वर्क पाथ मेरा ये वाला हो गया। तो ये वाली सिलेक्शन मेरी क्या थी, ये जो वर्क पाथ होता है ये आपका टेम्परेरी सिलेक्शन होता है, टेम्परेरी होता है। तो जब तक आप इसको परमानेंट नहीं करोगे, मेक सिलेक्शन, ठीक है, जब तक आप इस वर्क पाथ को क्या करोगे, परमानेंट नहीं करोगे, तो ये आप जो है ये इजीली जो है रिप्लेस हो सकता है। तो हमेशा जब भी आपने
इसको आपने परमानेंट करना है तो आप इसको पाथ 1 का नाम दे दिया, तो ये आपका परमानेंट वर्क पाथ बन गया। अब आप अगर आपने कहीं और भी सिलेक्शन कर ली तब भी ये क्या है, सेलेक्टेड है। ये देखिए आपने दूसरी सिलेक्शन भी कर ली, तो ये जो आपका पिछला पाथ 1 था ये क्या है, ये देखिए आपने दूसरी सिलेक्शन भी कर ली पर आपका जो पाथ 1 था वो अभी तक क्या है, सेलेक्टेड है, क्योंकि आपने उसको क्या बना दिया, परमानेंट वर्क पाथ। तो आप इजीली जो इससे क्या कर सकते हो, वर्क पाथ बना सकते हो, परमानेंट कर सकते हो। हमने क्विक सिलेक्शन के जरिए भी चीजों को वो करना सीख लिया, हमने पेन टूल के जरिए भी सीख लिया, हमने तकरीबन सारे टूल्स अपने यहाँ तक जितने थे उनको कवर कर लिया। अच्छा, अब जो है मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाऊंगी आज की क्लास में, क्लिप एंड मास्क। क्लिप एंड मास्क आपने देखा बहुत जगह पे होगा पर कभी किया नहीं होगा, आज मैं आपको वो करवाऊंगी। क्लिप एंड मास्क हमारे पास, ये मैंने सबसे पहले एक इलिप्स क्रिएट किया, ये मैंने एक इलिप्स क्रिएट किया, ठीक, ये मैंने क्लिप्स क्रिएट कर दिया, सर्कल बना, कलर इसका मैं रखती हूँ लाइट ग्रीन से रख, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्रश टूल यूज करती हूँ, ठीक है। ये मैं जो ब्रश टूल यूज कर रही हूँ ये सब जगह पे इसकी जो हार्डनेस, इसकी साइज, ये जो है हमारे पास ओपेसिटी इसकी मैंने कम की है, कर देंगे, पूरी जगह पे हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ इस सर्कल के अंदर हो, ये जितना कलर मैंने किया है ग्रीन कलर, मैं चाहती हूँ ये सिर्फ इस सर्कल के अंदर हो, तो मैं इसको कर दूंगी क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ये देखिए अभी जब मैं जितना ग्रीन कलर कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल के अंदर हो रहा है। अगर मैं एक और लेयर क्रिएट करती हूँ, मैं क्लिपिंग मास्क एक से ज्यादा लेयर को भी कर सकती हूँ। मैंने एक और लेयर क्रिएट की और उसमें मैं कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू कलर, ठीक, और ये देखिए ये पूरी जगह पे हो रहा है, और ये भी मैं चाहती हूँ कि इससे इस सर्कल के अंदर हो, तो यहाँ पे मैं जाऊंगी लेयर पे, इसमें यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये मैंने क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन क्लिक किया, तो ये अब पूरी लेयर के ऊपर हो गया। ये अब जो है हमारे पास सिर्फ इस क्लिप्स के अंदर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं करती हूँ रिलीज क्लिपिंग मास्क, तो ये देखिए रिलीज हो गया, ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्रिएट हो गया। हम क्लिपिंग मास्क को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलीज किया क्लिपिंग मास्क और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर, तो मैं इसको इस लेयर के ऊपर आल्ट दबाऊंगी और इस लेयर के ऊपर इसको मैं इस लेयर के ऊपर इस तरह ड्रैग करूंगी, तो ये इसका क्लिपिंग मास्क बन जाएगा। सिंपली हम जो है क्रिएट क्लिपिंग मास्क के जरिए इसको जो है क्लिपिंग मास्क बना सकते हैं। अब इसकी आपको मैं बहुत अच्छी एक एप्लीकेशन दिखाती हूँ। आपने बहुत सारे फॉन्ट्स देखे होंगे जिसमें जो है बहुत मजे की जो है डिजाइनिंग हुई होती है। ये मैंने फॉर एग्जांपल लिखा थोड़ा सा बड़ा करके, मैं लिखा फ्रूट्स, FRUT, ठीक है। इसको ये फ्रूट्स मैंने लिखा, अब मैं इसको के साथ ये मैंने ये इसका साइज बढ़ा, ठीक। अब मैं इसको करती हूँ, मैं इसको क्लिपिंग मास्क करती हूँ, उससे पहले मैं इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर दूंगी, मैंने कर दिया, थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर दूंगी ताकि हमारे पास क्लियर, ठीक। अब मैं इमेजेस लेकर आती हूँ, ये मैं डिफरेंट इमेजेस उठा के, ये मैं एक इमेज उठा के लेकर आई,
और ये मैं यहाँ पे प्लेस कर, ठीक है, ये मैंने इमेज प्लेस की। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो फ्रूट्स है ना, ये एफ जो है ये इसका क्लिपिंग मार्क, उससे पहले मैं इसको क्या करूँगी, रेस्टराइज टाइप, ये जो है मैं चाहती हूँ क्या करना चाहती हूँ, मैं जो क्लिपिंग मास्क करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये जो एफ आर है इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि ये फ्रूट्स हमारा सिर्फ कितना क्लिपिंग मास्क हो, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एफ के ऊपर हो, आर वगैरह के ऊपर ना हो। तो इसके लिए मैं इरेजर यूज कर सकती हूँ, इरेजर को मैं यूज कर सकती हूँ, रेस्टराइज किया और ये मैं मिटा दिया आर वगैरह से, जस्ट हमारा ये जो फ्रूट्स है ये एफ के ऊपर आ गया। ठीक है, अब मैं जो है इसके ऊपर एक क्लिपिंग मास्क हो गया, अब मैं चाहती हूँ कि आर के ऊपर दूसरी इमेज लेकर आ गई। मैं चाहती हूँ आर और डब्ल्यू के ऊपर ये वाली इमेज क्रिएट क्लिपिंग, आर और डब्ल्यू के ऊपर ये वाली। अब जब मैं इमेज को हिलाती हूँ तो मैं इस इमेज को हिला भी सकती हूँ, अपनी तरफ से प्लेस भी कर सकती हूँ कि मैं चाहती हूँ इसके सिर्फ फ्रूट्स वगैरह आए, मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकती हूँ, मैं इसको जिस तरह से करना चाहूँ मैं इसको उस तरह से मूव कर सकती हूँ इमेज को। ये बन गया, मैं थर्ड इमेज के ऊपर थर्ड इमेज क्रिएट, अब मैं जितना चाहूँ उतने ज्यादा मास्क मैंने क्रिएट कर दिए। ठीक है, ये देखें इफेक्ट, देखें आप, मजे का लग रहा है ना। yes, ये हमारा हो गया क्लिपिंग मास्क क्रिएट। अब इसको मैं चाहती हूँ कि मैं ये ऊपर वाली लेयर, अब मैं इसमें एक और न्यू लेयर क्रिएट करती हूँ, इसको भी मैं क्लिपिंग मास्क करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा ये क्या हो जाए, ये ओपेसिटी कम, मैं न्यू लेयर में चाहती हूँ कि ये क्या हो जाए, थोड़ा सा रेक्टेंगल हो जाए और वाइट कलर का, और इसकी ये ओपेसिटी थोड़ी सी हो जाए थोड़ी सी ओपेसिटी। तो ये मैंने कर दिया सबके ऊपर अप्लाई, ये हमारे पास फुल क्लिपिंग मास्क बन गया। अब मैं इसमें और भी इफेक्ट्स डालना चाहती हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ ऑप्शन में जाऊंगी मैं, यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप शेडो का ऑप्शन है, ये मैं इसमें शेडो ऐड करना चाहती हूँ ड्रॉप शेडो के जरिए। ये डिस्टेंस मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि डिस्टेंस कम करना है, ज्यादा करना है, स्प्रेड करना है मैंने ड्रॉप शेडो को, साइज मैंने क्या रखना है, और ये मैंने इसमें ड्रॉप शेडो, मजे की इमेज बन गई हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया हमारा क्लिपिंग मास्क। आज के लिए इतना काफी था, या और चीजें आप लोग पढ़ना चाहते हैं? नहीं इतना काफी है बस। जितना आज करवाया हमारे तकरीबन ये वाले सारे टूल्स हमने कवर कर लिए हैं, ये वाले टूल्स भी हमने सारे यस कवर कर लिए, हमने क्लिपिंग मास्क भी कवर कर लिया। बस थोड़ी बहुत चीजें आपको बताई, इंशाल्लाह फोटोशॉप की फिर लास्ट क्लास होगी, उसमें मैं आपको जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई वो भी बता दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। और जिन्होंने क्लास